नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं विशेष। जब जिंदगी को ही उसके अधिकार के लिए लड़ना पड़ता हो तो मौत में सम्मान की बात करना कहाँ सही होगा, और वो भी एक जानवर की? बिल्कुल नहीं। पर ऐसे में जहां उसके मृत मांस के टुकड़े की वजह से दंगा हो जाता है, जहां लोग उसे जानवर ना मान देवी का दर्जा देते हों, तो ऐसे में ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है। ना कहें तो खबर में कुछ भी नहीं है, पर अगर सच कहें तो इस खबर की ताकत किसी आत्मघाती दस्ते से ज्यादा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें चेतना से चिपक कर चीखती हैं और इंसानियत से सवाल करती हैं। कहने को तो गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, पर ये सभी देवता केवल चुनाव में गाय के चित्रों में उभर आते हैं। ये दिखाई देते हैं राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्रों में। उसके बाद सारे देवी देवता गायब होकर गाय सिर्फ एक जानवर बन जाती है। ग्वालियर से शिवपुरी के बीच 4 लेन हाईवे पर आवारा मवेशियों को हटाने और हादसे में मौत होने पर शव व्यवस्थित तरीके से डिस्पोजेबल करने की जिम्मेदार संबंधित टोल प्लाजा को संचालित करने वाले एक कंपनी को दी गई है। लेकिन सतनवाड़ा में एक गाय की हादसे में मौत के बाद हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी से शव को बांधकर और घसीट कर लाया गया। इस क्रूरता का वीडियो वायरल होने के बाद NHAI के विरुद्ध लोगों का गुस्सा फूट रहा है। खबर शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के NH3 आगरा मुंबई नेशनल हाईवे का है, जहां पर सतनवाड़ा थाने के पास इंजीनियर कॉलेज के सामने सुबह 9 बजे यह घटना घटित हुई। NHAI के लोडर बोलेरो से एक मृत गाय के पार्थिव शरीर को बांधकर घसीटते हुए ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाज सेवी संस्थाओं ने आपत्ति जताते हुए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर समाज सेवी संस्थाओं सहित हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर विरोध स्वरूप डाले गए। इस मामले में अभी तक हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो मानवता को ताक पर रख देते हैं। एक तरफ तो शासन प्रशासन गौ रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आती है, पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कहने को तो इस खबर में कुछ भी नहीं है, पर अगर देखें तो ये मानवता का अंत है। जिस तरीके से मृत शरीर को एक गाड़ी से बांध करके खींचा जा रहा है, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे इंसानियत पर सवाल उठाती है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं नरेंद्र तिवारी जी, जो कि शिवपुरी से पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और विनय मिश्रा जी, जो कि विकास मंच के सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नरेंद्र तिवारी जी आपसे। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का यह पूरा वाकया है और क्या कुछ घटित हुआ वहां पर। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है। कल घटना बताई जा रही है। शिवपुरी जिले में एक सतनवाड़ा थाना पड़ता है और ये जो है शिवपुरी ग्वालियर नेशनल हाईवे पे पड़ता है ये थाना, और पूरा घटनाक्रम उसी हाईवे का बताया जा रहा है, जिसमें नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग करने वाली जो गाड़ी है उससे एक मृत जानवर को या मृत मवेशी को कहें घसीटा जा रहा है। और ये सोशल मीडिया पे मामला वायरल हुआ है और आज कुछ अखबारों ने इसको संज्ञान में भी लाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक कोई भी इस पे विभाग की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी विनय जी, जैसा कि आपके ये शहर का ही मामला है और आप जो है लगातार हिंदुओं के मुद्दों को भी उठाते आए हैं और आप सक्रिय रहे हैं कई इस तरह के मुद्दों पर, तो इस पर आपके क्या विचार हैं और किस तरह से आप आगे आएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म के को मानने वाले लोग, यहाँ पर गाय हो या कोई भी जानवर हो, ऐसा इस प्रकार का जो वादा जो नेशनल द्वारा ये किया गया, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। देखिए,
ये जो गायों को लेकर जो सरकारें हैं वो अपना वोट बैंक गायों के बात तो करती हैं, परंतु उनके लिए धरातल पर कोई काम नहीं करते। जी अभी क्या है कि 30 लाख रुपए से गौशाला का निर्माण तो कर दिया गया, उसमें घपला भी कर दिया गया, परंतु उसमें गायों के नाम पर एक भी पशु वहां पर उपस्थित नहीं है। तो ये जो सरकारें हैं ये गाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और इसमें हम स्टैंड लेंगे, हम इसके लिए हम सरकार को आवेदन देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन इस प्रकार की घटना से बिल्कुल हमारा हृदय बहुत पीड़ा हो रही है, हम घोर निंदा करते हैं। जी देखिए विनय जी, जैसा कि आपने कहा, मैं निश्चित तौर पर इसको मानता हूँ। हिंदू कहीं ना कहीं गाय को एक देवी के रूप में देखता है और पूजनीय मानता है, और लेकिन जिस तरीके से जब राजनीतिक पार्टियों का मोह होता है या ज़रूरत होती है तो गाय के मुद्दे को बड़ी तेज़ी से उछाला जाता है। अगर हम देखें तो केवल बीफ पे इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि नरसंहार हो जाता है और कई लोगों की हत्याएं तक हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही चुनाव जाता है या जब हमें गाय से काम नहीं होता है, तब इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आती है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने भी कहा कि कई गौशालाओं का निर्माण किया गया है। राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस मध्य प्रदेश की हम बात करें या शिवराज सरकार की बात करें, दोनों के घोषणा पत्र में गायों का मुद्दा जो है प्रमुख बिंदु से रहा है। लेकिन चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां उस ओर ध्यान दे पाती हैं जो अपने घोषणा पत्रों पर कहती हैं? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि ये जो नेता लोगों के द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूर्ण होते ही नहीं है। ये झूठे वादे, ये ढकोसले की राजनीति करते हैं। ये फिर चाहे वो जानवर हो, गाय हो या विकास के कार्य हो, इनके सिर्फ झूठे वादे रहते हैं। तो शिवपुरी में ही ये घटना घटित हुई, आप शिवपुरी में ही रहते हैं, आपका संगठन इस घटना को किस दृष्टि से देखता है? देखिए, ये घटना बहुत ही पीड़ादायक है। इस प्रकार से वो भी एक पशु है, भगवान का उसमें जीव है, और इस प्रकार का जो इन्होंने कृत्य किया है, आप उसको, उस पशु को आप या गाय को, जिसको हम माता कहते हैं हम लोग, उसको आप उस गाय में और उसको बाकायदा डिस्पोज कर सकते थे। इस प्रकार से घसीट के ले जाना, चूंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, गाय हमारे लिए बहुत मान्यता रखती है। कोई अन्य जानवर भी होता है तो हमको उतना ही पीड़ा होनी है, ये तय है। तो ये इस प्रकार का हम आंदोलन करेंगे, हम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। और उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार है, या मैं उनसे, आपके चैनल के मुझसे बोलना चाहूंगा कि ये गायों के नाम नीति करना बंद करिए और इन पर काम करना शुरू करिए। गायों की हालत, गोचर भूमियों को भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। कहीं पर भी आप जाके, लेकिन अब किसी भी शहर, किसी भी सारी की सारी जो है इन्होंने, भूमाफियाओं ने जो है उस पर अतिक्रमण कर लिया है। तो इस पर जांच हो, उनका जो गौशाला के लिए जो आपके पास फंड आया उसका धरातल पर बेहतर कार्य हो, तो ऐसी इनको व्यवस्था करनी चाहिए। या नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बेबस रहेंगे। जी नरेंद्र जी, अगर हम बात करें शिवपुर के जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन इस घटना को किस तरह से देख रहा है और आगे क्या इस पर NHI में ये घटना हुई, नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई, तो क्या NHI के किसी अधिकारी पर किसी तरह से कोई कार्रवाई की गई अभी? देखिए, ये जो घटनाक्रम है, ये जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मीडिया साथियों ने नेशनल हाईवे का जो कहना चाहिए टोल प्लाजा है, क्योंकि ये रोड पे व्यवधान अगर कोई आता है, कोई पेड़ गिरता है, उसका रखरखाव करने का काम NH पे जो टोल प्लाजा बने हैं उनको दिया गया है। और इन टोल प्लाजाओं पे जो स्टाफ काम कर रहा है, कहीं कहीं प्राइवेट बॉडी काम करती है। तो NH वालों से भी संपर्क किया मीडिया के साथी ने, लेकिन अभी तक इस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और
कोई भी मामला अधिकारी ने इस पे संज्ञान अभी तक नहीं लिया। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पे जब ये पूरा मामला वायरल हुआ है, आज अखबारों में ये चीज छपी है, उसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन यहाँ सजग नहीं है सारी चीजों को लेके। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें गौशालाओं पे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और गौशाला का निर्माण किया गया है। और मध्य प्रदेश की पहली गौशाला का जो उद्घाटन हुआ था वो शिवपुरी जिले के ही मगरौनी कस्बे से हुआ है, जिससे पशुपालन मंत्री ने तो उसका लोकार्पण किया था। इसके बावजूद भी यहाँ पशुओं की स्थिति काफी लचर है। आप अगर देखेंगे कि कोटा से झांसी वाला नेशनल हाईवे हो, चाहे वो भोपाल से ग्वालियर वाला नेशनल हाईवे हो, रात में और दिन में इतनी संख्या में वहां बैठते हैं, गौवंश इतने संख्या में वहां बैठता है कि आए दिन हादसे होते हैं और इनमें कई पशु जो है अपनी जान गंवाते हैं, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं, या कई लोग मौत भी इन पशुओं से हो गई है। तो जब गौशालाएं भी हैं, उनका लोकार्पण हो चुका है, तो इन पशुओं को सरकार ने उसमें ले जाने की व्यवस्था, उसमें रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की है? क्योंकि अब सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार यहाँ आ गई है प्रदेश में, तो बीजेपी सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो सरकार इस बारे में सोच रही है, ना अधिकारी इस बारे में सोचते हैं। नरेंद्र जी, अगर बात करें तो अब जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, कई हिंदूवादी संगठन भी एक हो रहे हैं, तो शिवपुरी में किस तरह का माहौल बन रहा है? आपको क्या लगता है कि इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या किसी तरह का जन आंदोलन होगा? आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जहां तक संगठन की बात है तो विकास क्रांति नाम का जो संगठन है, इस पे इन्होंने थोड़ा पहल की है और उनका कहना यही था कि हम इस मामले को संज्ञान में लाएंगे प्रशासन के में, और अगर नहीं होती है सुनवाई तो इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी इस वक्त आचार संहिता लग चुकी है, धरना प्रदर्शन इन सारी चीजों पर रोक है, तो वो धरना प्रदर्शन के बिना अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुंचा पाते हैं, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर अभी एक संगठन इसमें आया है गौवंश पे, और जितने भी संगठन काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको वो इसमें आगे आएंगे और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। विनय जी, मैं भी आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि इस पर किसी तरह की कोई राजनीति ना हो, बल्कि हम किसी एक ठोस निष्कर्ष पर निकल पाएं। और जिस तरीके से अभी हमारे नरेंद्र जी ने बताया कि वहां पर सबसे पहला जो है गौशाला बना दी गई है, लेकिन वो रख रखाव नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपके संगठन कुछ इस ओर ध्यान दें कि सरकार का जो नजरिया है वो उस तरफ मोड़ें कि जिस तरह से गौशाला बनाई गई है और जिस मुद्दों को लेकर के गौशाला बनाई गई है वह वाकई में हो पाए, और गौवंश इस तरीके से, गौवंश या और भी तमाम जो जानवर हैं वो इस तरह से सड़कों पर ना फिरें, जिसकी वजह से आगे अब कोई दुर्घटना ना हो पाए। जी बिल्कुल, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि नरेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि अभी आचार संहिता लगी है, तो हम कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम आवेदनों के द्वारा हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। और जो गौशाला वगैरह का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, दिखाने के लिए, जो राजनीति के लिए जो कार्य कर दिया गया है इनके द्वारा, तो उसका भी हमने अभी कुछ दिन पहले हमने आवेदन दिया है। न्यूज चैनल और अखबारों में भी इसको संज्ञान में प्रकाशित, पत्रकार बंधुओं द्वारा प्रकाशित कराकर शासन प्रशासन के संज्ञान में दिया है। तो इसमें, और रही बात राजनीति की, तो राजनीति का काम इन राजनीतिक पार्टियों का है। हम समाज सेवी संगठन, हम केवल कार्य करते हैं। हमारे नगर में, हमारे शहर में ऐसे कई संगठन और हैं, जैसे दिव्य कल्याण फाउंडेशन। ये इन लोगों के जो स्वयंसेवक लोग हैं, ये अपने पैसों से गायों का इलाज करते हैं और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था इन्होंने बराबर की है। तो ऐसा हम कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक का वो नहीं है। जी विनय जी, अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो केवल गौवंश के हित के लिए 800 से अधिक संगठन है पूरे मध्य प्रदेश में। केवल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 800 संगठन करीब ऐसे हैं जो गौवंश के लिए कार्यरत हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, गाय सड़कों पर मरती हैं, और कई ऐसी दुर्घटना होती है जो वाहन टकरा जाते हैं गाय से, और उसमें क्या है, आदमी भी लगातार जो है कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक
कोई ऐसी क्या वजह है कि 800 संगठन होने के बावजूद, सरकार की रुचि होने के बावजूद हम इस तरह की घटना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? उसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ संगठन जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं, और देखा जाए तो वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं वो किसी दिखावे में काम नहीं करते, वो अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसे संगठन भी हैं, परंतु ये एक विचारणीय विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस प्रकार की जो कृत्य हो रहे हैं, इस प्रकार से गायों की जो दुर्दशा हो रही है, ये वाकई में एक विचारणीय विषय है। इस ओर सामाजिक संगठनों को और साथ में सरकार को इस पर पूर्ण अपना फोकस करना चाहिए और इसके प्रति कार्य करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। चलिए नरेंद्र जी और विनय जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम कुछ और भी मेहमानों से जुड़ते हैं और जानेंगे उनकी भी राय इस खबर पर।